मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे तो आलम का महबूब यगाना है, जो रब्बे तो आलम का महबूब यगाना है। पढ़ो मेरे साथ, एक मैं नहीं। आज शबे बारात है, शबे बारात है, जो पढ़ेगा हुजूर देख रहे हैं। पढ़े मेरे साथ पूरा मजमूआ पढ़ो। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे तो आलम का महबूब यगाना है, जो रब्बे तो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है। पूरा मजमा पढ़े। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, बोलो तो सुभान अल्लाह। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। पढ़ो मेरे साथ। है नस्ल करीम, सब रखते जाओ, ऐसे रखते जाओ, ऐसे रखते जाओ। है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है, इससे न क्यों मर जाए हम नाम मोहम्मद पर, इज्जत से न क्यों मर जाए हम नाम मोहम्मद पर, यूं भी किसी दिन हमको दुनिया से जाना है, यूं भी किसी दिन हमको। अब मुसाफा रहने दो, मुसाफे के लिए बाद में वक्त दिया जाएगा। आप लोग मुसाफा ना करें, मुसाफे के लिए बाद में टाइम दिया जाएगा। देखो मेरी बात सुनो, तकरीर के बाद सिर्फ मुसाफा ही किया जाएगा। मैं अभी रहने दे, नात नहीं पढ़ रहा, तकरीर करूंगा, बैठ जाए। देखो भाई, आप लोगों में जितने लोग बैठना जानते हैं आप में बैठ जाए, जो लोग आप में बैठना जानते हैं बैठ जाए, और आप लोगों में वैसे बैठे जो बैठना जानते हो ना, अभी माजूर नहीं हो बैठने से, तो बैठ जाए। बैठ जाए भाई, आप लोग मान जाओ भाई, आपके हाथ जोड़ रहे हैं, बैठ जाओ यार, आ जाओ यार, बैठ जाओ। आप भी आ जाओ बेटे, ईगो कम करें भाई, ईगो कम करें, सुभान अल्लाह, आवाज बढ़ाएं, ईगो कम करें। भाई मैं नात नहीं पढ़ रहा हूं, बहुत देर हो गई। ठीक है, इधर देखो। अब देखो, कोई हमामी पैदा ना करे, बस बैठे बैठे आराम से। पैसे को रोकने वाला मौलवी नहीं देखा होगा आपने,
मुझे देखो, पैसे से ज्यादा जरूरी है बात करना। बेशक सुभान अल्लाह। इस वजह से बैठो, ठहरो आराम से। नजराने को मना नहीं करना चाहिए। हदीस शरीफ में आया, मैं पहले मना करता था, हुजूर ने फरमाया कि जो नजराने को मना करेगा एक दिन भीख मांगेगा तो भीख भी नहीं मिलेगी। अल्लाह। तो आला ने इस हदीस को लिखा भी है। इस वजह से मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मगर कायदे से अपने हिसाब से आप आइए, ये मैं मना नहीं करूंगा। और मैं ये भी नहीं कहूंगा मुझे इसकी जरूरत नहीं है, झूठ नहीं बोलना चाहिए आदमी को। जी। और ये भी नहीं कहना चाहिए कि मैं इसका, हाँ मेरी नीयत अल्लाह का शुक्र ऐसी है कि जब कोई ज्यादा पैसे आने लगते हैं तो मैं नात पढ़ना छोड़ देता हूँ। हालांकि शायरों को शेर याद आने लगता है, गला भी ठीक हो जाता है। ये फर्क है मुझ में उनमें। ये इधर जो लड़के खड़े हैं भाई, बड़े अच्छे लोग हैं। आप इतनी बार कहने में भी नहीं बैठे, बड़े अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। ये शायद ऑर्डर पे बुलाए गए हैं, बैठ गए। मैं कोई भी हो साहब, गैर मुस्लिम हो या मुसलमान हो, बात तो माननी पड़ेगी ना। अब यहां पे शुरू हो रही है बात। सबसे कीमती चीज आपके पास क्या है? ईमान। क्या है बोलो? ईमान। जो आपकी बगैर मर्जी के आपको मिला है। बेशक। अल्लाह ताला लिल इंसानी हीनुम मिन अद-दहर लम यकुन शैय्यन मज़कूरा। इंसान को सबसे कीमती चीज क्या है जो मिली, अल्लाह ने दी है? ईमान। लोग कहते हैं खाली हाथ आए थे और खाली हाथ, मैं कहता हूं आप आए होंगे खाली हाथ और आप ही जाएंगे खाली हाथ। ना तो हम आए थे मुसलमान खाली हाथ, ना इंशाअल्लाह जाएंगे खाली हाथ। आए थे तब भी नबी का दामन हाथ में था और जाएंगे तब भी नबी का दामन हाथ में होगा। मगर अगर खुदा ना करे ईमान ही दिल से निकल जाए तो, एक तकरीर का मौजू है, उन्वान है, अगर ईमान ही दिल से निकल जाए तो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ईमान, इमाम गजाली लिखा है ईमान पाकीज़ा है और पाकीज़गी को पसंद करता है मगर गंदगी को पसंद। और गंदगी लिबास की गंदगी नहीं, गंदगी है ख्यालात की जिंदगी गंदगी। मेरे गौसे आज़म फरमाते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पाकीज़गी निगाह की पाकीज़गी है। खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान ही तो कुछ भी नहीं। आप 1000 बार कहते रहे आप मुसलमान हैं, मगर अकेले में बैठ के देखिए क्या वाकई में आप मुसलमान हैं? वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं निगाह का आदिल और निगाह का मोमिन वो है जिसे दूसरे की बेटी में अपनी बेटी और बहन में अपनी बहन नजर आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाए कायनात के खलीफा का नाम है इमाम हसन बसरी, और खाली खलीफा नहीं है, शागिर्द भी हैं और इसके बाद उनके मुरीद भी हैं। और इन्होंने उम्मे सलमा, उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा हमारी मां का दूध भी पिया। इतना बड़ा स्टेटस, इतना बड़ा नाम बयान करते हैं इमाम हसन बसरी। मेरे जमाने में एक हाफिज था, सबसे पक्का हाफिज, सबसे पक्का कारी। ना उससे कोई अच्छा हाफिज था, ना उससे अच्छा कोई कारी था। फरमाते हैं कि एक दिन वो मेरे पास आकर के रोने लगा, कहने लगा हुजूर मैं बर्बाद हो गया, मैं कहीं का नहीं बचा। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे हुजूर मैं कहीं का नहीं बचा, मैं बर्बाद हो गया। मैंने पूछा बताना क्या हो गया? कहने लगे कल दोपहर से कुरान का एक लफ्ज भी याद नहीं, मेरे दिल से पूरा कुरान निकल गया, मेरा अल्लाह नाराज हो गया। कहा क्या हुआ? कहा कल एक लड़की गुजर के जा रही थी, मैंने उसका पीछा किया, बदनिगाही कर रहा था, उसके पीछे पीछे जा रहा था, उसने पलट के मुझे देखा और कहा मुसलमान होकर, हाफिज कुरान होकर एक मुसलमान लड़की पे बुरी नजर डालता है, तुझको शर्म नहीं आती? कहते इतना सुना था कि वो कहता है इतना सुना था कि मेरे सीने में हलचल पैदा हो गई, मुझे पसीने आ गए, एकदम घबराहट पैदा हुई और तब से लेके अब तक कुरान पढ़ना चाहता हूं मगर कुरान का एक हर्फ तक याद नहीं, हुजूर एक आयत तक याद नहीं। मेरे सरकार मेरे लिए दुआ कर दें। अभी तो मेरे दिल से सिर्फ ये, अभी तो मेरे दिल से जो
कुरान निकला है, कहीं ऐसा ना हो मेरा अल्लाह नाराज हो जाए, मेरा ईमान भी निकल जाए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अल्लाह अकबर। एक सहाबी रसूल है, उसका नाम है उतबा बिन गज़वान। वो उतबा बिन गज़वान तलवार चला रहे हैं, तलवार चलाते चलाते उन्होंने अपने तलवार से अपनी आंख निकाल के नीचे फेंक दी। आंख के अंदर से निकल रहा था खून और एक तरफ से आंसू, वो रोता भी जाता था। लोग समझे पागल हो गया, ज्यादा गर्मी है इस वजह से, मगर लोग करीब गए तो देखा वो रो रहा था। अबू मूसा अशअरी कहते हैं, मैंने पूछा तूने अपनी आंख निकाल के क्यों फेंक दी, ये बता। तो कहने लगे गुनाह का जिक्र भी गुनाह है, मैं नहीं बताऊंगा। का नहीं बताना। तो वो रोने लगा, कहने लगा मेरे नबी सच्चे हैं, हुजूर ने फरमाया कि जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में जहन्नम की कील ठोकी जाएगी। मैं इंसान हूं कमजोर, एक दिन का तक बर्दाश्त नहीं करता हूं। आंख में अगर जहन्नम की कील अगर मेरी आंख में घुसती तो क्या होता, इस वजह से आंख निकाल के फेंक दी। कहा क्यों? क्या एक लड़की जा रही थी, उस पे मेरी बुरी नजर एक पड़ गई, एक तरफ की आंख, तो मैंने अपनी आंख निकाल के फेंक दी, कहीं मेरा अल्लाह मुझसे नाराज ना हो जाए, मेरा अल्लाह मुझसे नाराज ना हो जाए। बताएं क्या हुजूर अल्लाह मुझे माफ कर देगा? क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? हजरत सैयदना अबू मूसा अशअरी कहते हैं उसकी एक आंख से आंसू और एक आंख से खून के लोथड़े गिरते थे। वो रो के कहता था, तो मैंने कहा अल्लाह तुझे ही माफ नहीं करेगा, बल्कि जो तेरी बात सुन के तौबा करेगा अल्लाह उसको भी माफ करेगा। एक ताबई की बात बताई, एक सहाबी की बात बताई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप उनमें से कुछ हैं? इस जमाने का कोई भी पीर इमाम हसन बसरी के पैरों के बराबर भी नहीं है, उनके मुरीद के बराबर नहीं हो सकता इस जमाने का कोई भी पीर। मैं पूछता हूं, बताओ आज के नौजवानों तुम्हें कौन सी बिशारत मिल गई है? ये जो तुमने अपनी निगाहों को गंदा किया है, ये जो तुम्हें रोज फ्री मिलता है, ये 1 GB 2 GB ये तुम्हें एयरटेल देता है, तुमको जियो देता है, तुम उसमें गंदी तस्वीरें देखते हो। इल्ला माशाअल्लाह कोई ऐसा नौजवान बचा होगा जिसकी तन्हाई बर्बाद ना हुई हो, जिसकी तन्हाइयों में गंदगी ना हो, जो गंदी तस्वीरें ना देखता हो, जिसका इंस्टाग्राम खराब ना हो, जो फेसबुक पे गंदी तस्वीरें ना देखता हो। माज़अल्लाह ईमान अगर छिन गया तो क्या होगा? नाम मोहम्मद नदीम है, नाम मोहम्मद असलम है, नाम मोहम्मद फारूक है, नाम मोहम्मद जैद है, नाम मोहम्मद आकिब है, नाम मोहम्मद फहीम है, नाम फलाह है, नाम अली गुलाम अली है, नाम गुलाम हुसैन है, और स्टेटस गंदी तस्वीरों का लगा हुआ है, मोबाइलों पे गंदा स्टेटस। अरे कोई देखेगा तो क्या कहेगा? ये नबी का उम्मती कितना गंदा है, कितना बेकार है। अरे आज तक, अरे तुम सोचो तो तुम नौजवान जाके देखो, लड़कियां बर्बाद हो रही हैं, मुसलमान लड़कियां तेजी के साथ गुमराही की तरफ जा रही हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक फिल्म रिलीज हुई, फिल्म के रिलीज का शोर मच गया पूरे हिंदुस्तान में। जब वो फिल्म रिलीज हुई तो लखनऊ के अंदर उस फिल्म को देखने के बाद एक लड़की बुर्का ओढ़ के बाहर को निकल रही थी। जब वो बुर्का ओढ़ के बाहर निकलती है तो उससे पूछता है रिपोर्टर, क्या नाम है आपका? उसने कहा मेरा नाम जरीन फातिमा है, बुर्का ओढ़े हुए थी। अल्लाह अकबर, क्या देख के आ रही है? का फिल्म देख के आई हूँ, भला फिल्म में मुझे गाने अच्छे लगे, मुझे डांस अच्छा लगा, मैं अगर करीब होता तो उस बच्ची का पांव पकड़ लेता और उस बच्ची का हाथ जोड़ के कहता इस्लाम को बदनाम करने आई है। अरे सिनेमा हॉल के बाहर खड़े होके नबी की बेटी के नाम को बदनाम कर रही है, तुझे शर्म आनी चाहिए। फातिमा का नाम तूने थिएटर के बाहर ले लिया। जब मुसलमान लड़कियां फिल्मों पे रिव्यू देने लगे, जब थिएटर के बाहर, जब मुसलमान लड़कियां कॉलेज जाने के बहाने गैर मुस्लिमों की मोटरसाइकिलों पे घूमने लगे, तो यह कौम बर्बाद नहीं हो रही है? अरे मुझे बताओ, अरे सुनो, आज तक किसी गैर मुस्लिम ने ना कुरान को समझा ना हदीस को समझा, वो सिर्फ मुसलमान को देखता है। अगर मुसलमान नेक मिल गया तो समझता है इस्लाम अच्छा मजहब है, अगर इस मुसलमान बेईमान मिल गया वो समझता है इस्लाम बुरा मजहब है। अरे इकबाल कहता है बुश चिकन उठ गए, बाकी जो रहे बुतगर हैं, उम्मती बाईस है, रुसवाई ये पैगंबर है। हमसे बेहतर तो पहले जमाने के फकीर थे कि दिल्ली की जमा मस्जिद के बाहर एक आदमी भीख मांग रहा था, जब वो भीख मांगा तो उसे अंग्रेज निकल के गया, अंग्रेज ने उसे कुछ दे दिया और उसका बटुआ गिर गया। अंग्रेज का बाद में देखा, फकीर ने तो उठा के रख लिया। अंग्रेज 3 महीने के बाद आया, उसने 3 महीने तक अमानत की हिफाजत की और फिर दे दिया बटुआ अंग्रेज को, पहचान के ये आपका बटुआ है। उसने पहले फकीर को देखा, फिर बटुए को चेक किया, पूरे पैसे। कहने लगा क्या तू फकीर नहीं है? कहा हूं। तब फिर ये बता, इसमें इतने पैसे थे, तेरी जिंदगी बदल सकती थी, तू घर बनवा सकता था, एक अच्छा घर
कर ले सकता था, तू फकीर से अमीर बन जाता। ये तूने पैसे क्यों नहीं खर्च किए? कह लगे बात ये है कि मैं फकीर तो हूं मगर बेगैरत नहीं हूं, मैं भीख मंगा तो हूं मगर बेगैरत नहीं हूं। का क्या मतलब? का तू ईसा का उम्मती है, मैं मुस्तफा का उम्मती हूं। अगर तेरे नबी ने मेरे नबी से कयामत के दिन कह दिया होता कि आपका उम्मती चोर है, तो मेरे सरकार को तकलीफ हो जाती, मेरे सरकार को शर्मिंदगी हो जाती। और मैं इतना गंदा नहीं हूं जो अपने प्यारे नबी को तकलीफ दूं। मैं अपने हुजूर से बहुत मोहब्बत करता हूं। अंग्रेज बोला ये बटुआ बाद में देना, पहले अपना हाथ बढ़ा और मुझे मुसलमान बना। जिस उम्मत के फकीर की ईमानदारी का ये आलम है, उस उम्मत के नबी की ईमानदारी का आलम क्या हो? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मेरे दोस्त, मेरे बेटो, मेरे दोस्त, मेरे बेटो, अपने सरों पे टोपी नहीं लगा सकते। तुम सरकार को गालियां देते हो, सरकार ने ये कर दिया। कौन सी सरकार ने तुमसे मना किया है कि टोपी ना लगाओ? तुम कहते हो वला हुकूमत बड़ी जालिम है। मुझे बताओ क्या तुम्हारे सरों पे टोपी लगाने से उन्होंने रोका? तुम्हें मस्जिद जाने से उन्होंने रोका? नहीं। फालतू के बहाने करते हैं लोग, अपने किए को किसी और पे थोपते हैं। नस्लें बर्बाद हो रही हैं, आपके बच्चे बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। हाथ जोड़ता हूं, अगर तुम्हारे बच्चे ट्रक के नीचे कुचल गए तो कितनी तकलीफ होगी। मगर ट्रक से कुचलना इतना दर्दनाक नहीं है जितना जहन्नम में जाना दर्दनाक है। बच्चा भूखा रह जाए तो तड़प जाता है, और बच्चा बेदीन होकर जहन्नम में जा रहा है, नहीं रोक रहा। 10 साल के बच्चे को मैंने देखा एक होटल में बैठा हुआ। मैंने बेटा क्या नाम है? कहने लगा मोहम्मद जैद, और मोबाइल पे गंदी तस्वीरें देख रहा था। मैंने कहा बेटे ये तू क्या देख रहा है? गंदी तस्वीरें, नाच गाना? कहने लगा मेरे अब्बा भी देखते हैं, अम्मी हमारे घर में फिल्म भी चलती है, ये तो कोई बुरी बात नहीं है। अल्लाह अकबर। मुझे बताएं आप, जब बाप अपने बेटे के सामने फिल्में देखने लगे, बड़ी बड़ी स्क्रीन लग जाए, इस उम्मत को फिर बर्बादी से कौन बचा सकता है? अरे आप ही खाली बर्बाद नहीं हो रहे हैं, पूरा अरब बर्बाद हो चुका है। अरब की औरतें अंदर से ईसाई औरतें हैं, उनके लिबास ईसाई हैं। अरब के बच्चों पर रिसर्च हुआ 5 साल। अरब के बच्चे, कतर के बच्चे, ओमान के बच्चे, अबू धाबी के बच्चे, मस्कत के बच्चे, मदीने के बच्चे, मक्के के बच्चे बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? 15 साल के बच्चों पर रिसर्च हुआ, उन्होंने कहा बड़े होके क्रिस्टियानो रोनाल्डो बनना चाहते हैं। 80% बच्चे फुटबॉलर बनना चाहते हैं। वहां की गवर्नमेंट ने फुटबॉलर को खरीदा और कहा हमारे बच्चों को फुटबॉलर बनाओ। ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो चला गया। अब मुझे बताओ क्या तुम्हारे पास कोई नमूने अमल नहीं था? बेगैरत 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 अरबियों शयूख कहलाते हो, बेगैरत सऊदियों, तुमको शर्म नहीं आई? अपने बच्चों को क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तरह बनाना चाहते हो जो बगैर निकाह के अपनी बीवी रखता है। अल्लाह अकबर। उस ईसाई की तरह बना। क्या तुम्हारे पास कोई नमूने अमल नहीं था? आज जिसकी तरह बनाते, जिसे अपने बच्चों को किताब में पढ़वाते, निसाब में शामिल करवाते, या हिंदुस्तान के ये जो लड़के हीरो के फिर रहे हैं, उसी की तरह बाल कटवाते हैं, उसी की तरह पैंट है, उसी की तरह चलते हैं और कहते हैं हम उसकी तरह हैं। ये बंबई के लोगों की नकल करते हैं। क्या तुम्हारे पास कोई हीरा नहीं था? बिल्कुल था। हमारे पास तो एक ऐसा हीरो और ऐसा हीरा था कि न उसकी तरह दुनिया में कोई आया था, न कयामत तक आएगा। मियां वो 10 साल मदीने में रहा, 10 साल, और 10 साल में उसके कपड़े पे 17 पैमद लगे हुए थे। मगर तारीख ने बताया है कि 10 साल के अंदर उसने मियां एक करवट ली तो कैसर को बर्बाद कर दिया, और दूसरी करवट ली तो किसरा को बर्बाद कर दिया। 10 साल के अंदर उसने 1060 शहर फतह किए। उसने 10 साल के अंदर यानी 3 दिन में एक शहर पर इस्लामी झंडा गाड़ता था। उसने 10 साल में 4000 मस्जिदें तामीर करवाई, यानी एक दिन में वो 3 मस्जिदें बनवाता था। वो कौन कलंदर था जिसके बारे में बराक हुसैन ओबामा ने व्हाइट हाउस में खड़े होकर के 2009 में कहा था अमेरिका में कि अगर दुनिया में उम्र की उम्र 1 साल और हो जाती तो पूरी दुनिया में सिवाय इस्लाम के कुछ नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो तो सही जरा। मगर उम्र का जिक्र कौन करेगा?
हुजूर ने फरमाया, मेरे आका ने, जब नेकों का जिक्र हो तो उमर का जिक्र जरूर करो। बेशक सुभान अल्लाह। अब कहां वक्त है भाई, अब तो मियाँ की तारीफ होती है जलसों में। मियाँ तारीफ करने वाला अपने साथ लाते हैं, उन्हें यकीन भी नहीं किसी दूसरे पे कि ये ठीक से झूठ बोल पाएगा नहीं बोल पाएगा। ये वो हैं जो मियाँ को बता रहा है मौलवी, ये वो हैं। आज तक सूरज ने कभी कहा है मैं सूरज हूं? जब रोशनी होती है तो पता चल जाता है सूरज, वाह जब चांदनी निकलती है तो पता चलता है चांद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चांद ने कभी अनाउंस नहीं किया चांद निकल रहा है। ये तो जो कुछ नहीं, मौला अली फरमाते अपनी तारीफ वो पसंद करता है जो तारीफ के लायक नहीं होता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये रूह की इतनी बड़ी बीमारी है अपनी तारीफ सुनना कि अब मियाँ पूरा उर्स हो गया, मियाँ की तारीफ नहीं गुजरी। यही सब कुछ है, बाकी सब खत्म। यही सब कुछ है। हमारे जो हजरत हैं इन्होंने फला कर लिया, कुछ भी नहीं, किसी ने फली भी नहीं फोड़ रहे हो, बैठे हैं खाली ऐसे। हमको तो मैसर नहीं मिट्टी का दिया भी, घर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन है। और फिर से मैंने आया है मसनद इरशाद, जागों के तसर्रुफ में उकाबों के नशेमन। इकबाल कहता है कि इन कौवों ने बाजों के घोंसलों पर कब्जे कर लिए। क्या बात है, वाह नजराना नहीं सूद है पीराने हरम का, क्या बात हर है। खरका सालूस के अंदर है महाजन। कहते हैं पीर साहब जब तक मेरी तारीफ नहीं होगी उर्स कामयाब नहीं होगा। मैं कहता हूं पीर जब तक तेरी का तारीफ नहीं होगी उर्स कामयाब नहीं होगा, और अगर अबू बकर उमर की नहीं होगी तो उर्स कबूल नहीं होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इधर देखो, ए उठ के जो जा रहा है, ए बेटे, ये सब ये इसी चीज की तकरीर कर रहा हूं मैं। यही इसी तरह के जो बच्चे हैं जिन्हें अकल ही कोई नहीं, कहां से उठ के जाना है कहां से नहीं। अभी मैं कह दूं 1 लाख रुपया दूंगा एक आदमी को तकरीर सुनने का, तो कोई उठेगा? मर जाएंगे, लाशें उड़ जाएंगी यहां से। हंसने की बात है ये। और किसी साहब को जाना है? तकरीर नहीं करता हूं मैं, उठता है कोई बीच में से तो नहीं। मैं फालतू इंसान हूं, मेरी बातें फालतू नहीं है, बिल्कुल फालतू आदमी, मुझे कोई काम ही नहीं है, फारिग हूं मैं, खाली रहता हूं बिल्कुल। ये ऐसे काम था, चला गया। बिजी आदमी है ना, मैं तो खाली आदमी जो तकरीर कर रहा हूं, मुझे कब कोई काम कब हुआ। वो कहते हैं ना कोई चीज फ्री में मिल जाए तो उसकी अहमियत नहीं। आज ये मौलाना लोगों की अहमियत आपको नहीं लगती, मगर कल जब मरोगे तो यही मौलवी जो है ना तुम्हें बख्शवाने का सबब बनेंगे, देख लेना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज इनकी अहमियत नहीं लग रही। अब किसकी तारीफें हो रही है भाई? उनकी तारीफ, इनकी तारीफ। और जो कौम अपनी तारीफ भूल चुकी हो, अरे हम थे क्या? कुछ भी नहीं थे हम। 313 थे, कितने थे बोलो? जल्दी बोलो कितने थे? 313 थे। तवज्जो करना, गौर करना, सब हुजूर के उम्मती हो, सुनो। 313 थे, मदीने में खड़े थे। और सुनो, उधर से 1000 का लश्कर चला है। जब वो लश्कर तैयार हो रहा था तो औरतें, मेरी बहनें सुने, औरतों ने अपने जेवर निकाल निकाल के दे दिए, कंगन उतारे, अपने गले के हार उतारे, और कहा अबू जहल ये लो, हमारा सोना हमारा माल ले जाओ और इस्लाम को खत्म कर दो। उधर मियां सुनो, जब मक्के की औरतों ने अपने माल दिए तो मदीने की औरतें आके अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह हमारे पास माल तो नहीं है, मगर ये 18 साल का लाल ले जाइए और दीन को बचा लीजिए मेरे आका। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। तवज्जो करो। जब और मेरी बात सुनो, मदीने के सिर्फ मर्द लाजवाब नहीं थे, मदीने की औरतें भी लाजवाब थी। बोलो जरा सुभान अल्लाह। अरे गौर तो करो। एक अंग्रेज कहता है, लोग कहते हैं सहाबा इकराम ने, नबी के साथियों ने इस्लाम आगे बढ़ाया। वो कहता है मैं उन्हें अकेला नहीं मानता, मैं मानता हूं कि उनके घर की औरतें भी थी ऐसी। कहते हैं मैं उन औरतों के बारे में सोचता हूं जिन्होंने ऐसे लाल जने थे, ऐसे बेखौफ बच्चे जने थे जो किसी से डरते ही नहीं थे सिवाय अल्लाह के। वो कौन बच्चे थे, वो कौन माएँ थी? अब तो वो रुखसत हो गई, अब
वक्त तो उनका जिक्र चल रहा है। काश कि अल्लाह करे मेरी बात आपके समझ में आ जाए। 1000 का लश्कर लेके अबू जहल चला है और कहता है नबी को खत्म करने जा रहा हूं, और रस्सी को लेके जाता है हाथ में, कहता है इस रस्सी से नबी को बांध के लेके आऊंगा, अल्लाह के रसूल को बांध के लेके आऊंगा, इस रस्सी से बांध के लेके आऊंगा। मेरे पैगंबर इस्लाम ने सहाबा इकराम को बुलाया, फरमाया बोलो मैंने मक्का छोड़ा मदीने आ गया, अब मेरे दीन को इस इस्लाम को मिटाने आए हैं लोग, इस चिराग को बुझाने आए हैं, मगर फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुद हवा करे वो चम्मा क्या बुझे, इसे रोशन खुदा करे। मेरे नबी ने फरमाया बोलो तुम चलोगे मेरे साथ, तो 313 सहाबा लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं। उनके पेटों में खाने नहीं है, उन्होंने रोजे रखे हैं, तो मियां उन्होंने जूस के गुठली रोजे रखे हैं, वो मुसलमान है। मेरे नबी ने फरमाया चलो कौन कौन चलेगा? 313 हुजूर हम चलेंगे। फरमाया तुमने सोच लिया है कहां जाना है? जी सोच लिया। फरमाया फिर सोच लो, तुम्हारे पास 2 घोड़े हैं, 2 घोड़े, उनके पास 100 घोड़े हैं, तुम्हारे पास 7 तलवारें हैं, उनके पास 1000 तलवारें हैं, बोलो चलोगे? तो सहाबा एक ज़बान होके कहते हैं या रसूल अल्लाह, कोई मूसा की उम्मत थोड़ी है जो भाग जाएगी, उम्मत मुस्तफा की है, जान दे दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उम्मत माशाअल्लाह माशाअल्लाह, उम्मत जल्दी बोलो, उम्मत मुस्तफा की है या रसूल अल्लाह। आप पे ऊपर जान दे देंगे, थोड़ा सा बेस बढ़ा दो इसका हल्का सा, वो जान दे देंगे। हल्का सा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो जान दे देंगे। मेरे नबी ने फरमाया सहाबा चलो चलो। अब सहाबा इकराम को देखो, अब कुछ लड़ने के लिए सहाबा इकराम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह बच्चा बच्चा कुर्बान हो जाएगा, पहले हमारी लाशें गिरेंगी, उसके बाद हमारे मुस्तफा तक कोई पहुंच पाएगा। मेरे नबी ने फरमाया फिर चलो। मियां 7 तलवारें हैं, और मियां जरा गौर करें, आप जरा तवज्जो करें, आप जरा 13 में से 7 निकाले, कितने बचे? कितने बचे? 306 सहाबा के हाथ में कुछ है ही नहीं, डंडा तक नहीं है, और चले हैं 1000 के लश्कर का मुकाबला करने। नबी ने फरमाया एक एक खजूर की डंडी दे दो। खजूर की डंडी, ये तुम्हारी तलवार, ये तुम्हारी तलवार, ये तुम्हारी तलवार, ये तुम्हारी। और सहाबा कराम के हाथ में जब खजूर की डंडी आई तो कोई घबराया नहीं, होपलेस नहीं हुआ कि खजूर की डंडी से कौन लड़ा है, कभी तलवार का मुकाबला हो सकता है। नहीं नहीं, वो अपनी उस खजूर की डंडी को ऐसे घुमा रहे थे, ऐसे घुमाते थे, ऐसा लगता था हाथों में खजूर की डंडी नहीं कोई एटम बम है, ऐसा लगता था कोई बड़ी ताकत है। घुमाते हुए जा रहे थे, मदीने से निकल रहे थे। मेरे नबी के दीवाने, मेरे मुस्तफा के दीवाने, मेरे नबी के कलंदर, जब वो घुमाते हुए लेके जाते थे, मियां तवज्जो करें, जब वो घुमा के लेके जाते थे, यहूदी बोले दिमाग पागल हो गया तुम्हारा, तुम पागल हो गए मुसलमानों, माइंड लेस हो गए, क्या खजूर की डंडी का तलवार से मुकाबला हो सकता है? तो मुसलमान बोले सुनो यहूदियों, ना खजूर की डंडी पर ना तलवार पर है, भरोसा जितना भी है मदीने की सरकार पर है। नारे तकबीर, नारे बोलो पीछे वाले बोलो जरा, नारे रिसालत, भरोसा जितना भी है, जोर से बोलो भरोसा जितना भी है, जल्दी बोलो भरोसा जितना भी है मदीने की सरकार पर है। मियां भूखे प्यासे चले हैं, मेरे नबी के गुलाम, रमजान का महीना है, रमजान का महीना आने वाला है। ऐ लोगों, आज हो सकता है मेरी तकरीर से पहले के बाद आप कोई दूसरी तकरीर न सुन पाओ। रमजान के महीने में 170 किलोमीटर का सफर पैदल तय कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। बदर के मकाम पर सहाबाए किराम जाके खड़े हो गए। आज भी बड़े बड़े लफ्जों में बदर में लिखा हुआ है अल्लाह का कलाम, वलक़द नसरकुमुल्लाह बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। जाकर के देखो, अल्लाह ने बद्र को अपनी निशानी बताया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो इधर वाले बोलो, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्या बताया बोलो, क्या बताया बोलो, क्या बताया। मेरी बेटियां, मेरी बहनें बड़ी आराम से बैठी रहें। अगर ये बैठी रहेंगी तो कुछ लेके जाएंगी, और अगर चली जाएंगी तो खाली हाथ जाएंगी। इन्हें मियां वैसे भी औरतों को अल्लाह ताला समझ अता फरमाए, ज्यादा अक्ल होती नहीं है इनके अंदर, इन्हें पता नहीं है क्या सुनना चाहिए और क्या नहीं सुनना चाहिए। मेरी तरफ देखें, मुझे जिन्हें कहना था मैंने कह दिया, आप मेरी तरफ देखें और जरा जोर से बोले सहाबा की हिम्मत पर सुभान अल्लाह। मेरा इमाम कहता है, मैं हुस्न
यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़नान, सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने अरब। मेरे नबी पाक हैं, मेरे सरकारे दो आलम हैं। अल्लाह के रसूल के 313 सहाबी खड़े हैं और एक तरफ वो लश्कर सो के उठा है और उसने जब देखा है अपने मुकाबिल को, उसने जब देखा उस लश्कर को जिससे उसका मुकाबला होना था, वो मजाक उड़ाने लगे क्योंकि उन्होंने पूरी रात शराबें पी थी, उनके साथ नाचने वाली औरतें भी थी, उनके साथ गोश्त भी था। उन्होंने गोश्त जो है वो खूब काट काट के भून भून के खाया है। मगर इधर मुसलमान हैं, इन्होंने मियां सुबह के रोजे रखे हैं तो इन्होंने खजूर की गुठली चूस के रोजे रखे हैं और फिर शाम को उसी गुठली से चूस के इफ्तार भी करते हैं। ये बिल्कुल भूखे हैं सहाबा इकराम। जरा गौर तो करो, तुम एक दिन का रोजा रखते हो, तुम पे क्या गुजरती है। इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है, हाथों में लेके वो खजूर की डंडियां खड़े हैं और इनके जो है कपड़े बिल्कुल फटे हुए हैं और उधर के लोग मजाक उड़ा के कहते हैं लो ये मुसलमान तो देखो, इनकी हालत तो देखो, ये हमसे लड़ने आए हैं, इनके पास खजूर की डंडियां तलवारें तक नहीं है, इन्हें हम ऐसे मिटा के रख देंगे, ऐसे मिटा के रख देंगे, ऐसे मिटा के रख देंगे, इन्हें हम ऐसे मिटा के रख देंगे कि जैसे मक्खी और मच्छर को कुचला जाता है। अरे मुसलमानों, उन्होंने होटिंग करना शुरू कर दी, उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू कर दी, उन्होंने टॉन्ट कसना शुरू कर दिए, उन्होंने भक्तियां कसना शुरू कर दी। सुनो मेरे पैगंबर के दीवानों, अल्लाह के रसूल ने जब ये देखा तो सर को सजदे में रख दिया। मेरी तरफ देखो, तुम भी सजदे किया करो, तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हो रही, इधर उधर मत भागे फिरो, सजदे में जाया करो। जब तुम्हें कोई तकलीफ पेश आए तो अल्लाह के सामने झुक जाया करो, अपने रब के सामने। मेरे नबी ने सर झुका दिया है और सर झुकाने के बाद सर सजदे में रख दिया, रेत पर आपने अपना सर रख दिया और हुजूर की आंखों से आंसू निकलने लगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं जितना उस दिन हुजूर को रोते हुए देखा, इतना कभी हुजूर को रोते हुए नहीं देखा। मेरे नबी के सर की चादर गिर के नीचे को आ जाती है, फिर मैं चादर को उठा के रखता हूँ, हुजूर के आंसू इतने गिर रहे हैं कि रेत भीग गई है। मैं सोचता हूँ कभी कभी कि काश मैं इंसान न होता, मैं बद्र की वो रेत होता जिस पे मेरे हुजूर की, मेरे सरकार के आंसू गिरे हैं, मेरे मुस्तफा जाने रहमत के आंसू गिरे हैं, मेरे पैगंबर की आंखों से आंसू निकलते हैं। कौन सी आंखें? मेरा इमाम कहता है, मेरा इमाम कहता है जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत में लाखों सलाम। कौन से होंठ? मेरा इमाम कहता है पतली पतली गुले कुस्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। मेरे गुल मुसलमानों सुनो, मेरे नबी ने आज रोना शुरू कर दिया है और हुजूर रोते हैं और रो के अर्ज करते हैं मेरे मालिक देख तो मैंने जो पूरी जिंदगी मेहनत की, यानी जो मैंने मक्के में तकलीफें उठाई, जो मैंने जो मंडियों में तकलीफें उठाई, जो मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ी रखी गई, जो मेरे सर को फाड़ दिया गया, जो मेरी गर्दन दबाई गई, जो मेरे ऊपर पत्थर मारे गए, जो मेरे रास्ते में कांटे बिछाए गए, जो मेरे गुलामों को अंगारों पर लिटाया गया, ऐ मेरे परवरदिगार जो मुझ पर तकलीफें गुजरी, मुझ पर परेशानियां गुजरी, जो मेरी बेटियां शेबे अबी तालिब में 9-9 दिन तक भूखी थी और मेरी बेटियां पेड़ के पत्ते खाते थी, पिट्टी पेड़ के पत्ते खाती थी। ऐ मेरे मालिक फिर जो ताइफ में मैंने तकलीफें बर्दाश्त की, और ताइफ को समझते हो? ताइफ को पढ़ा करो, तुम्हारे नबी मक्के से गए थे ताइफ और 80 किलोमीटर दूर है ताइफ। कितना? 80 किलोमीटर दूर है। मेरी तरफ देखो, इधर देखो, तवज्जो करो, ये ना देखो कौन सा मौलाना निकल के जा रहा है, ये जरूरी नहीं है कि उन मौलानाओं को आप देखो, मेरी तरफ देखो। जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत नहीं है उसे टोपी दाढ़ी लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अल्लाह के रसूल की बातें हो रही हो और लोग उठ के चले जाएं, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि दिल में कुछ बचा उचा नहीं है। अगर बचा होता तो सुन रहा होता बंदा। इधर देखो, मेरे पैगंबर ने, मेरे रसूल ने, मेरे आका ने, मेरे पैगंबर ने दुआएं मांगना शुरू की हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो ताइफ में मेरे ऊपर तकलीफें गुजरी, जो ताइफ में मुझे सताया गया, अल्लाह के रसूल को कितना सताया गया तुम आपको पता है? 80 किलोमीटर दूर सफर करके गए ताइफ, हुजूर पर पत्थर मारे गए और एक दो पत्थर नहीं, इतने पत्थर के पूरा जिस्म लहूलुहान हो गया। हुजूर की पिंडलियों पर हुजूर बैठते हैं तो एक हुजूर को उठा उठा के मारते हैं और जब एक पांव उठाते हैं दूसरी पे मारते हैं। ज़ैद बिन हारिसा ने पकड़ा है, जालिमों ने इतने पत्थर मारे कि मेरे नबी की पिंडली फट गई, पिंडलियां फट गई। अल्लाहू अकबर। मेरे नबी आज अर्ज कर रहे हैं, बद्र के मैदान में दुहाई दे रहे हैं, ऐ मेरे रब जो मैंने ताइफ के मैदान में तकलीफें बर्दाश्त की, जो मेरे पर ताइफ पर मजालिम ढाए गए, वो सब कुछ मैंने करके 313 जमा किए हैं। ये 313 ये मेरी पूरी जिंदगी की
की कमाई है, ये मेरा अबू बकर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा उमर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा उस्मान मेरी पूरी जिंदगी का, अली मेरी पूरी जिंदगी की कमाई, ये मेरा बिलाल ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई, ये मेरे अमीर हमजा। अगर ये मिट गए तो कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा मेरे मालिक। अगर इन्हें आज मिटा दिया गया तो देख मेरे परवरदिगार, ये भूखे प्यासे हैं, इन्होंने कुछ खाया तक नहीं है, ये इनके पास कुछ लड़ने को भी नहीं है, तेरे नाम पर आए हैं, इन पर रहम कर दे मेरे गुलामों पर। हुजूर ऐसा रोए कि मेरा इमाम कहता है, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। ऐसा रोए मेरे नबी कि अल्लाह की रहमतें आई, हुजूर ने सर उठा दिया और हुजूर मुस्कुराए। जब हुजूर अचानक मुस्कुराए सारे सहाबा खुश हो गए। अचानक हवा चली मैदान में, एक हवा चली। हजरत अली अर्ज करते हुजूर ये कैसी हवा चली है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरा पहला वजीर जिब्राइल जमीन पे उतरा है और वो 500 फरिश्तों के साथ आया है। अल्लाह ने 500 फरिश्तों को भेजा है। उसके बाद फिर हवा चली, हवा चली। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये कैसी हवा है? फरमाया दूसरा वजीर मीकाईल उतरा है। अब जमीन के दोनों वजीर भी जंग में मौजूद हैं और आसमानी दोनों वजीर भी जंग में मौजूद हैं। अब जंग शुरू हुई है। फरमाया चलो मेरे सहाबा और उठो और उठने के बाद फरमाया चलो। अब सहाबा इकराम ने अपनी खजूर की डंडियां उठाई तो एक तरफ अपनी शमशीर पर नाज है, एक तरफ नारे तकबीर पर नाज है, एक तरफ भरोसा है हमारे पास ताकत है, एक तरफ भरोसा है कि हमें मुस्तफा की मोहब्बत है, एक तरफ कुफ्फारे मक्का नाज कर रहे हैं हमारे पास माल है और मदीने के सहाबा कह रहे हैं हमारे साथ आमना का लाल है। मियां फरमाया चलो। मियां चलते हैं और चलने के बाद खजूर की डंडियां ने जब तलवारों के करीब गई तो तलवार खजूर की डंडी के मुकाबले रुक नहीं पाई। खजूर की डंडी उठती है, कभी सर काटती है, कभी हाथ काटती है, कभी पैर काटती है। खजूर की डंडी ने ऐसा काटा कि कटे कुछ मरे, कुछ गिरफ्तार हुए, कुछ भागने लगे। जब वो भागे घबराकर तो बिलाल ने उमैया को देख लिया। उमैया कौन? जो बिलाल के सीने पे पत्थर रखता था, जो बिलाल के सीने पे पत्थर रखता था, जो बिलाल को अंगारों पे लिटाल देता था। उमैया कौन? जो बिलाल की गर्दन में रस्सी डाल के पूरे मक्के में घसीटता था। उमैया कौन? जो बिलाल के मुंह पे घूंसे मारता था। आज बिलाल उसके पीछे दौड़े हैं। वो मोटा भागना चाहता था, बिलाल ने आगे जाके उसके मुंह पे घूंसा मारा, वो जमीन पर गिरा। बिलाल को देखने लगा। बिलाल ने कहा बे देखता क्या है? ये बिलाल का घूंसा नहीं है, ये इस्लाम का घूंसा है जो कुफ्र के मुंह पे लगा है। क्या बात है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। 70 कुफ्फारे मक्का मारे गए। कितने? 70। और 35 मिलके मारे 312 ने। और मौला अली कहते हैं 35 अकेले मैंने मारे। अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो तो सही जरा। एक बार गौसे आजम तकरीर कर रहे थे। कौन? एक चील इधर से आ रही इधर जा रही। अब चील को कोई अकल तो नहीं होती, तो गौस पाक ने ऐसे देखा, चील के 2 टुकड़े हो गए, नीचे गिर गए। अब फिर आपने तकरीर के बाद चील से कहा उठ जा, तो वो जुड़ गए और फिर जिंदा हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा इमाम कहता है तेरी चिड़ियां हैं, तेरा दाना पानी, तेरा मेला, तेरी महफिल है या गौस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब चिड़िया उड़ने लगी तो आपने फरमाया रुक जा। चील से कहा मेरा नाम सुन के सर, मेरा नाम अब्दुल कादिर है। आज के बाद मैं तकरीर करूं ना तो इधर से मुड़ना, तो साइलेंट मोड में मुड़ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साइलेंट मोड में उड़ना। इस बार जिंदा कर रहा हूं, अगली बार जिंदा नहीं करूंगा। ये कमाल अगर मुझे अता हो जाए ना भाई साहब, रोज हाथ से होंगे। हाँ, अकल नहीं लोगों को। हुजूर की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे ही उठ के चले गए। क्यों आए थे भाई? बुलाने जाता है कोई तुम्हारे घर? अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोझ हो तुम जमीन पर। क्या बात है? हुजूर की बात में अगर ताबुन भी करता है ना तो उसे भी अजर मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आपके बोलने से कुछ लोगों के दिल में उतर रही है तो ये भी सुभान अल्लाह बहुत बरकत की चीज है। मुसलमानों, कभी तुम सजदे करते थे तो अल्लाह की रहमतें उतरती। कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हम में तुम में भी राह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना। तुम्हें याद हो कि ना याद?
कभी तुम सजदे करते थे, अब तो सजदों की जगह तावीजों ने ले ली। जिनके घर खुद में बरकत नहीं है, घर उजड़े हुए, वो बरकत के तावीज दे रहे हैं बदबख्त। क्या बात और है। ये मुसलमान बेवकूफ हो गया। अरे क्या सजदे की जगह कोई ले सकता है? नहीं नहीं खुदा की कसम, सजदा वो चीज है। अगर तेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, जा रोज अल्लाह के सामने रो ले। 1 महीने तक सिर्फ रात को 2 रकत नमाज हाजत की पढ़ाकर, अगर 1 महीने में रिश्ता ना हो जाए तो मुझे बीच चौराहे पे खड़े होके मारना। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, हाँ, क्या बात है। अरे जो बस जुदू वक्त करे, सजदा करो, अल्लाह के करीब हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जहां परेशानी आई तो अल्लाह के तो करीब नहीं हुआ, मियां के करीब हो गया। ढोंगियों के पीछे चल रहे हैं लोग, सजदे नहीं कर रहे। और बड़े मियां सबको मजे आ रहे हैं, अपने अपने पुरलुत्फ हैं लोग, किसी को कोई मतलब नहीं है। अच्छा साहब एक बात सुनो, एक बात कह रहा हूं, वरना ये कितना टाइम हो गया मुझे तकरीर करते हो गया ना 1 घंटा? ठीक है ठीक है, 12:10 हो गए, 10 मिनट रह गए। एक बार और कहता हूं, थोड़े मेरे उसूल हैं, वो उसूल यही है कि किसी अब हाथ जोड़ रहा हूं, जिस साहब को भी जाना हो जल्दी से उठ के चले जाए। मैं बार बार बीच में रुक के, मैं 5 बार डिस्टर्ब हूं आपके तकरीर में, वरना तकरीर में करता रहता हूं, बात नहीं करता हूं। ये मैं कई बार अपने बात से भटक गया, बिल्कुल बात करता, जो मेरी तकरीर में शामिल नहीं थी वो बातें मैंने कर दी। आप में जितने लोगों को जाना चले जाए, 10 लोग ठीक ठाक बैठे रहे, उन्हें सुना दूंगा, मुझे कोई बहुत ज्यादा भीड़ नहीं, और जल्दी जाए। ये जो ऐसे उठ के जाते हैं, लगता है बेइज्जती करके जा रहे हैं, जल्दी उठे उठे, नहीं नहीं चले जाए, जाओ भाई, जो उठना चाहता हो चले जाओ। में से साहब बैठे तो हैं, वो अभी एक साहब और उठ के गए, उन्होंने यही नहीं पता कि मैं कुछ पूछ के चला जाऊं, चला जाऊं नहीं, मास्टर से पूछ के जाते हैं लोग, पढ़ रहे होते, मास्टर साहब चले जाएं, और हमें इस लायक भी नहीं समझते कि हमसे पूछें। ये सही है, कोई बात नहीं, हंस लो हंस लो, मौत आने वाली है, हंसो। अल्लाह, मजाक बना दिया भाई आप लोगों ने, महफिलों में हंसते हो, शबे बारात में हंस रहे हो बैठ के, हंसो, हंस लो, खूब हंसो, और हंसना भी चाहिए। अब किसी को क्या फिक्र है, मुझे भी अगर ठीक से अगर अकल होती और मैं ठीक से मुझे शर्म होती, शर्म हया वाला होता, तो मैं खुदा की कसम खा कह रहा हूं, तो मैं ये पगड़ी नहीं बांध रहा होता, बल्कि मैं किसी जंगल में चला गया होता, अपनी गैरत के लिए पे मातम कर रहा होता, बेगैरती का। अभी सिर्फ बरेली जिले में दिसंबर से लेके अब तक तकरीबन 64 लड़कियां इस्लाम छोड़ चुकी हैं, और कहीं से कोई आवाज नहीं उठ रही, कोई तहरीक नहीं चल रही। अगर हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद होते तो बेचैन हो जाते। क्या बात, सुभान अल्लाह। अगर मुजाहिद मिल्लत होते तो बेचैन हो जाते। पहले मुसलमान क्या करते थे, जब परेशानी आती थी सजदे में जाते थे, अल्लाह के सामने रोते थे। तुम्हारे घरों से मुसल्ले निकल गए, आपने मुझे इतना डिस्टर्ब किया कि मैं अपनी तकनीक और अपनी तकरीर से दूर हो गया, लिहाजा मेरे जैसे आदमी को कभी बुलाया करो तो बिल्कुल आराम से बैठ के तकरीर सुन लिया करो, ना भले इसके मतलब ये कि आदमी अपनी ट्रिक से हट जाए, तकरीर करते करते भूल जाए, इतनी बदतमीजी करो। स्टेज से 2-3 लोग उतर के गए, जब मैं बिल्कुल हुजूर की बात बयान कर रहा था, बिल्कुल इमोशनल वे पर बात कर रहा था, तो उठ के गए। मैं वैसा इंसान हूं, मैं यहाँ तकरीर के अलावा आप मुझे गाली भी देंगे ना, जवाब नहीं दे सकते। मैं कहूं मुझे गाली अगर कोई देता है ना, एक बुजुर्ग किसी ने गाली दी और गंदी गाली दी, तो उन्होंने कहा भी देख, मुझे जहन्नम की वादी से गुजर के और जन्नत में जाना है, अगर मैं उस वादी से गुजर गया तो तेरी गाली से मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर मैं उस वादी में जहन्नम की गिर गया तो तू मुझे और गाली दे, मैं और भी गालियों का मुस्तहिक। अल्लाह।
एक जीन्स पैंट पहनती थी लड़की, 9 साल पहले मैंने उसके बाप से कहा कि अब तुम्हारी बेटी जीन्स की पैंट पहन रही है, मैंने देखा उसे, अभी वो 10-11 साल की हुई है, जीन्स की पैंट ना पहनवाओ उसे। कह लगा आप अपना काम देखो भाई, मुझे अपनी बेटी पे भरोसा है। तो मैंने कहा यार तू बड़ा बेगैरत इंसान है, ये बता तेरी बेटी ज्यादा भरोसे के लायक है या अल्लाह के रसूल की बेटी ज्यादा भरोसे के लायक है? अल्लाह अल्लाह, क्या बात। मुझे बता जरा कौन ज्यादा भरोसे के लायक है। और फिर यही हुआ कि कुछ दिनों के बाद वो आदमी अपनी बेटी के पांव पकड़ रहा था थाने में, मगर उसकी बेटी ने उसकी टोपी पे ठोकर मारी और बोली चल मैं तुझे जानती तक नहीं। अब ये कह रहा मैं तेरा बाप हूं। अबे बेवकूफ, तेरी औलाद ने जब अल्लाह उसके रसूल को नहीं पहचाना तो वो तुझे क्या पहचाने? बहुत खूब, बहुत खूब। अरे सुनो तो तवज्जो करो मेरी तरफ। जब माँ नाचती है, बाप नाचता है, शादियां होती हैं, सब नाचते हैं, पूरा घर बेकार है। लड़की जिन्हें आंख खोली है, गंदी चीजों में खोली है, गंदी फजाओं में खोली है, उसकी माँ नाचती भी है, मेकअप करके पूरी दुनिया में घूमती फिरती है, बेगैरत बेपर्दा। अब लड़की भी अपनी माँ को फॉलो कर रही है, और किसको फॉलो करेगी? माँ को तो देख रही है। मियाँ जब उसकी माँ गंदी तरीके से जा रही है, वो बेपर्दा जा रही है। अब लड़की भी फिर कॉलेज जाने लगी, गैर लड़कों के साथ पढ़ने लगी। अब उसने जब अपना ईमान छोड़ा तो लोगों को लगा बहुत बड़ी बात हो गई, मगर मैं ये मानता हूं कि ईमान उसने समझा ही नहीं था। अगर कोई लड़की ईमान समझ ले तो जान दे सकती है, मगर ईमान नहीं दे सकती। बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात है। या रसूलल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं आपको बता रहा हूं, अगर चाहते हो तुम्हारी बहनें, तुम्हारी बेटियां ये दोनों बेगैरत हो तो उन्हें पढ़ाओ, स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ाओ। शर्म आनी चाहिए। कॉलेजों में पढ़ने जाती हैं लड़कियां और गैरों की स्कूटरों पे मोटरसाइकिलों पे घूमती हैं। बेशर्म बेगैरत, मर गई ये कौम। तालीम है ये जिहालत से बदतर है, ऐसी तालीम जो ईमान छीन ले। अरे कॉलेज में पढ़ाने से बेहतर तो यह है कि अपनी बेटी को कुरान और हदीस पढ़ा, थोड़ा जरूरी पढ़ा दे, ज्यादा 9वें 10वें तक पढ़ा दे। अब 22-25 साल की उम्र हो गई, रिश्ते आने बंद हो गए, मगर काबिल बन के बैठ गई। अब इस काबिल को कौन में आए? 28 साल की एक लड़की का बयान आया, कह लगी मेरी तरह जो मेरे साथ हुआ है और लड़कियों के साथ ना हो। जब मेरी शादी की उम्र थी, रिश्ते आते थे, मैं मना कर देती, मेरे माँ बाप भी साथ हो गए। और अब जब मैं पूरी क्वालिफाई हो गई, ग्रेजुएट हो गई, तो अब मेरी उम्र वो नहीं रही, तो मेरी जवानी ढल सी गई। तो वो कहती है अब रिश्ते मुझे नहीं मिलते। मैं पढ़ी लिखी हूं मगर कोई मुझे ब्याने के लिए तैयार नहीं, मुझे घर में रिश्ते नहीं आ रहे, क्योंकि एक लड़के को एक खूबसूरत लड़की चाहिए, जवान लड़की चाहिए। 28 साल की लड़कियां हो गई, 22 साल की शादी नहीं की। मैं कहता हूं कि अगर ये चाहते हो तुम्हारी बच्चियां, तो बचपन में 5 साल की उम्र में ही पर्दा करा दो। और पर्दा कैसा? सर पे चादर रख दो, ऐसी बेटी बाहर निकले ना, बस इतना करना है। मेरी बेटियों को, मेरी बहनें जो बैठी हैं इधर, अच्छी औरतें, उनको चाहिए कि जब बच्ची उनकी 3-4 साल की हो तो बस सर पे दुपट्टा पहनाना शुरू कर दें, सर पे दुपट्टा पहनाना शुरू कर दें। क्योंकि जब बचपन में दुपट्टा पहना दिया जाए तो जान तो निकलती है, मगर कभी सर पे से दुपट्टा नहीं हटता। सुनो, मदीना है, मदीने में एक लड़की कुरान पढ़ रही है। अच्छा, कुरान वो पढ़ रही है जिसके नाना पर कुरान नाजिल हुआ है, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ते 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 पढ़ते, तवज्जो करो, कुरान पढ़ते 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 कुरान पढ़ते पढ़ते उसके सर से दुपट्टा नीचे गिर गया। जब दुपट्टा नीचे गिरा तो माँ अंदर काम कर रही थी। 6 साल की बच्ची पे पर्दा नहीं होता, चाहती तो नहीं आती, मगर माँ अंदर से आई, सैयदा खातून जन्नत अंदर से आती है, बेटी के सर पे दुपट्टा रखती है। बेटी अपनी अम्मी को देख के कहती है, अम्मी आपने मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा? तो माँ कहती है, इस वजह से तेरे नाना नाराज हो जाते हैं, जो बच्ची सर पे दुपट्टा नहीं रखती। ये कह के सैयदा तो चली गई खातून जन्नत, मगर सैयदा ज़ैनब रोई और रोई और रोई। हस्सास बाप की हस्सास बेटी रोई। अल्लाह अकबर, अजीम शान बाप की अजीम शान बेटी रोई और रोई। का सैयदा फातिमा आके बोली, चुप जाना, अब तो सर पे दुपट्टा रख लिया। और रोई और अपनी माँ से चुप
चिपट के रोई और कह लेंगी अम्मी जान मेरे नाना से कह देना इस बार मुझे माफ कर दे, अगली बार गर्दन तो कट जाएगी मगर सर पे से ज़ैनब के दुपट्टा नहीं हटेगा। करबला का मैदान है, करबला का मैदान है, हुसैन का लश्कर आज ये पूरा काफिला लुट चुका है। ज़ैनब लेकर के मदीने को सबको जा रही है। एक जालिम ने दुपट्टा खींच लिया, एक जालिम ने हाथ डाला नबी की बेटी की चादर पर। मुझे बताओ जो नबी की बेटी के सर पे ऊपर हाथ डाल दे, वो बताओ जो चादर खींच ले वो मुसलमान का हाथ हो सकता है? हो सकता है? खींची चादर, जैसी का चादर खींची ज़ैनब ने अपने बालों से अपना चेहरा ढक लिया और मेरी बहनें सुने बालों से ढकने के बाद अपने नाना की तरफ देखा और कहा या रसूल अल्लाह, ए मेरे नाना मैंने बचपन में वादा किया था मगर अब मेरे सर से दुपट्टा छिन गया तो बालों से मुंह ढक लिया है, माफ कर देना नाना। मेरे भाई शहीद हो गए मगर मैं बाहर बेपर्दा नहीं निकली, मेरे भाइयों की लाशों पर घोड़े दौड़े मगर मैं नहीं निकली, मेरे भतीजों की लाशों पर घोड़े दौड़े, मेरे बच्चों की लाशों पर, भतीजों की लाशों पर जब घोड़े दौड़ रहे थे तो उनकी हड्डियों की टूटने की आवाजें मुझे आती थी मगर मैं बाहर नहीं निकली थी, मैं कभी उन्हें देखने भी नहीं गई मेरे नाना, मगर आज मेरे सर से दुपट्टे छीन लिया गया है, अब आपकी बेटी कैसे पर्दा करे, माफ कर देना मुझे नाना। फिर अपने बाप अली की तरफ को मुंह करके देखती है, कहती ऐ मेरे बाबा अली, मैं वही ज़ैनब हूँ जब चलती थी, जब मैं चलती थी कूफे में, मक्के में, मदीने में तो आप फरमाते थे मेरी ज़ैनब के पाँव के निशान मिटाते जाओ, ऐ हसन हुसैन जाओ अपनी बहन के पाँव के निशान मिटाओ, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के पाँव के निशान भी कोई देखे, मगर ऐ मेरे बाबा अली आज ज़ैनब के सर से दुपट्टा खिंच चुका है, ज़ैनब की अब मुझे माफ कर देना मेरे बाबा अली। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते मेरी फूफी 5000 किलोमीटर का सफर करती है ऊँटनी पर मगर कभी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई। अल्लाहु अकबर, जरा गौर करो बचपन का पर्दा, एक इंतकाल हो रहा था कुछ दिनों पहले मेरी रिश्तेदारी में, इतनी करीब रिश्तेदारी के मेरा पर्दा तक नहीं था उस औरत से, वो 33 साल की औरत, उसको पीलिया जॉन्डिस हुआ, मरने वाली थी और वो कहां दम निकलने वाला था, एम्स में। अब जब डॉक्टर आया दम निकलने के वक्त, एकदम डॉक्टर आया, उसने अपनी चादर उठाई, यानी दम निकलने में 20-25 सेकंड है, उसने चादर उठाई और अपने आप को उसने कवर करना शुरू किया, पर्दा करना शुरू किया और उसके हाथ वहीं पे रुक गए, दम निकल गया। मगर मेरे बात ये समझ में आ गई कि अगर बचपन में पर्दा करा दिया जाए तो इंसान की रूह निकल जाती है मगर उसकी जिस्म से हया नहीं निकलती, उसके अंदर से जो है वो बाकी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना तो बेहया औरतें कितनी तुमको मिलेंगी। अल्लाह इधर देखो, मेरी तवज्जो देखो, क्या मुसलमान औरतों को कोई बदल सकता था? बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। मगर मुसलमान औरतें क्या समझती हैं, अभी कुछ दिन पहले ज़लज़ला आया यहाँ पर जो है वो तुर्की में, अब वहां पर पता चला एक मलबे में कि यहाँ अंदर कोई इंसान है, उन्होंने जब उसे काटा पीटा 2-3 घंटे के बाद, यानी 150 घंटे के बाद कहा बाहर निकलो, तुम्हारे लिए रास्ता करा दिया गया। अंदर से लड़की की आवाज आई, मैं एक औरत हूं और बाहर नहीं आ सकती। कहा क्यों? कहा मेरे सर पे दुपट्टा नहीं है। कहा क्या मतलब? का मतलब यह है कि अभी तुर्की में ज़लज़ला आया है मगर मेरा ईमान सलामत है। जिस अल्लाह ने मुझे 150 घंटे बगैर खाना और पानी के रखा है, मैं उसकी नाफरमानी नहीं कर सकती। अब तभी बाहर आऊंगी जब पहले दुपट्टा अंदर भेजो। अल्लाह, सुभान अल्लाह। आंखों वाह वाह वाह। औरतों के लिए मशाले राह क्या था? जनाब सैयदा की जात थी, खतीजतुल कुबरा की जात थी, अम्मी आयशा की जात थी। हैं? अल्लाह के रसूल की बीबी कुरान पढ़ रही हैं। क्या पढ़ रही हैं? बोलो कुरान। इधर देखो, क्या पढ़ रही हैं? क्या पढ़ रही हैं? क्या पढ़ रही हैं? कुरान की आवाज बाहर मस्जिद में जा रही है, हल्की 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 हल्की, बहुत हल्की। हुजूर ने पत्थर उठा लिया, जहां से आवाज आ रही थी उस सुराख में लगाया, अंदर गए और आपने फरमाया आयशा इतनी जोर से कुरान ना पढ़ो कि बाहर आवाज जाए। कुरान पढ़ने वाली अम्मी आयशा हो, जिसकी तहारत कुरान ने बयान की, अल्लाह अल्लाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिसकी पाकीज़गी का बयान कुरान करे और पढ़ी जाने वाली किताब अल्लाह का कलाम कुरान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जगह मस्जिद नबवी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। और सुनने वाले सिहाबा इकराम, फिर भी नबी ने पसंद नहीं किया कि आवाज बाहर जाए,
तो तू जो अपनी बीबी को अपने दोस्त से बातें कराता है, अल्लाह अल्लाह, उसके सामने बिठाल के चाय पिलवाता है, उससे बेतकल्लुफ करवाता है, दयूस है वो आदमी जिसकी घर की औरतें बेपर्दा, नाक मूछ बना ली, मैं इतना हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, बड़ा गुरूर तकब्बुर ले आए मुंह में, मैं ये हूं, मैं इतना बड़ा हूं, और जब शादी में जा रहे हैं अपनी बेटी को लेके तो उसका जिस्म पे सख्त चुस्त कपड़ा है, और ये जब अंदर गए, भाई अपनी बहन को लेके गया, शौहर अपनी बीबी को, बाप अपनी बेटी को लेके गए, सबसे पहले उस पर बुरी नजर पड़ी बेटर की, उसके बाद पूरे शादी हॉल की, पूरे पंडाल की। इससे पूछो, अरे बेगैरत, जब तेरी बहन की और बेटी के ऊपर नजर बुरी पड़ रही थी तो तूने अपनी बेटी से ये नहीं कहा, अरे तू सीख से कपड़े पहन के क्यों नहीं आई, क्यों कहां चली गई थी तेरी गैरत, अल्लाह, कहां चली गई थी गैरत। औरतें भी सुनो, इन्होंने भी बंबई की औरतों की नकल शुरू कर दी। अरे इन्हें बताओ जरा, कोई बताए तो, ये जरा गौर करो, ये नमाज है औरत की, ये मर्द की नमाज है, अल्लाहु अकबर, औरत की नमाज अल्लाहु अकबर, मर्द की नमाज अल्लाहु अकबर, औरत की नमाज अल्लाह। यानी देखो, आप जब नमाज पढ़ रहे हो तो हाथ ऊपर करते हो नहीं करते हो, अल्लाह तो ऐसे अल्लाहु अकबर, औरत को हुक्म है बस यहां हाथ लाए, यहां हाथ लाए, बांध ले, बस इतना ही। क्यों? इसके जिस्म की बनावट और है, मर्द के जिस्म की बनावट और है। अल्लाह नहीं चाहता कि औरत नमाज पढ़ते वक्त भी बेपर्दा हो, इसलिए उसने मर्द की नमाज अलग कर दी, औरत की नमाज अलग कर दी। अबे तुम शादी में औरतों मर्दों के खाने अलग अलग नहीं कर सकते। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह, क्या बात। औरत की नमाज अलग, मर्द की नमाज। मौला अली की शादी हुई, किसकी शादी? मौला अली, तो यार खुदा की कसम, नबियों के बाद सैयदा फातिमा और मौला अली के जैसी जोड़ी कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान, शादी हुई है, मौला अली कहते हैं मेरी दुल्हन मेरे घर आई है। और मामा ने शादी होती है, शादी क्या होती है, ड्रामे होते हैं, जहेज इतने लंबे लंबे चौड़े चौड़े भिखारी, और ये जितने बड़े, ये कहते हैं नहीं लेंगे, यही सबसे ज्यादा लेते हैं। ये जो ये कहते हैं बिल्कुल नहीं चाहिए, इनसे तो बच के ही रहना। मैं एक हाजी जी को जानता हूं, उन्होंने हमसे कहा भाई हमारे लड़के का रिश्ता लगाए, बाद में पता चला इसकी खुराक बड़ी बड़ी है, बहुत बड़ा भिखारी है ये, अंदर से भीख मांगता है, कुछ नहीं चाहिए। तो बाद में कह रहे थे बड़े बड़े गरीब लोग हैं वो, तो जहां आप रिश्ता लगा रहे हो चाहिए भी कुछ नहीं। और शादी क्या होती है? खाना बर्बादी। अरे जिस शादी में नाच गाने हो, अल्लाह को नाराज किया गया। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह ने खुशी दिखाई है, बोलो। ऐसा नहीं होता है कि कल को शादी है, आज मौत हो गई घर में, होता है नहीं होता है, बोलो। अल्लाह ने खुशी दिखाई थी तो नातख्वानी की महफिल होनी चाहिए थी, अल्लाह ने खुशी दिखाई थी तो नबी के नाम की बातें होनी चाहिए थी, अल्लाह ने खुशी दिखाई थी तो घर में कुरान खानी होनी चाहिए थी, अल्लाह ने खुशी दिखाई थी तो मदरसे के बच्चे को बुला के बेहतरीन खाने खिलाने चाहिए थे। मदरसे के बच्चे 40वें के खाने खाएं, और शादी पे मदरसे के बच्चों की जो दावत ना करें। मदरसे के सारे स्टाफ से गुजारिश है, जो शादी पर अपने आप के बच्चों की दावत ना करे, उसके यहाँ कोई मर जाए फिर भी तलवार को मत फेंको। क्या बात है, वाह, हक है, हक है, बिल्कुल, बहुत खूब, क्या बात है, वाह। नाच रहे शादी में, और एक अली की शादी है। और मेरी बेटियां सुन ले, तुम सब बेटी हो, किसी की लड़की हो, किसी की माँ हो, सुनो, तुम सबको चाहत होती है मैं दुल्हन बनूं तो अच्छे कपड़े पहनूं। मौला अली कहते हैं मैं अपने दुल्हन के कमरे में गया तो मैं रोने लगा। मेरी दुल्हन ने मुझे देख के कहा क्या दूल्हा कोई शादी के दिन रोता है, आप क्यों रोते हैं? तो मौला अली कहते हैं मैंने कहा इस वजह से आपके सब्र को देख के रो रहा हूं, और हुजूर की तरबियत को देख के मैं रो रहा हूं। क्या मतलब? अब बात यह, कितनी भी गरीब की शादी हो, एक जोड़ी कपड़े बन जाते हैं। मैं देख रहा हूं फातिमा जिस्म पे कपड़े आपके 17 हैं, वो एक चादर है और उस पे 17 पैमद लगे हुए हैं, और आपके लब पे कोई शिकवा नहीं है। नबी की बेटी ने सर उठा के कहा
ऐ मेरे सरताज, मेरे अब्बा ने फरमाया था अल्लाह कपड़े अच्छे पहनने से राजी नहीं होता, अल्लाह पर्दा करने से राजी होता है। अल्लाह अल्लाह ओए, सुभान अल्लाह, तरबियत। सुभान अल्लाह। हुजूर ने अपनी बेटी को क्या तरबियत दी। एक दिन हुजूर की बेटी हुजूर से मिलने आई है। अम्मी आयशा बोली, अर्ज करती है या रसूलल्लाह फातिमा आ रही हैं। हुजूर उठ के खड़े हो गए। बोलो तो सही दरअसल सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार मेरे हुजूर एक ही जात के लिए खड़े होते थे, वो सैयदा फातिमा ही। जरा जोर से बोलो अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह। वो आई, हुजूर उठ के खड़े हुए, जैसी सरकार मेरे उठ के खड़े हुए, सैयदा फातिमा भी आई। तो बेटियों के अंदाज भी सैयद साहब निराले होते हैं। तो ऐसे करके आई और आकर के ये जो दुपट्टा है ना, इसमें ऐसे, याद रखना मेरी बेटियों, मैं जिनकी तुम्हें कहानी बता रहा हूं ना, अगर तुम इनकी हो गई, वाह, याद रखो बंबई की औरतें तो जहन्नम का सामान है, जहन्नम में ले जाएंगी। और अगर फातिमा की दिल में मोहब्बत हो गई तो हुजूर ने फरमाया फातिमा के सारे मोहब्बत करने वाले जन्नती हैं, वो जन्नत में जाएंगे। तो जब नबी की बेटी जाएंगी तो कनीज़े भी साथ में जाएंगी। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे करके देखो, इधर देखो, ये चादर बंधी हुई है। तो क्या फातिमा कैसे आई? चादर को खोला, रोटी निकाल के, अब्बा रोटी पकाई है। हुजूर ने एक रोटी खाई, मुंह में लुकमा लिया, रोने, हुजूर की आंखों से आंसू। अब्बा मेरे क्यों रोते हैं, मेरे प्यारे अब्बा? और कोई बात नहीं मेरी बेटी, 5 दिन के बाद पहला लुकमा। अल्लाह अल्लाह। तो बेटी भी सिसकने लगी। अब्बा पहले अली 5 दिन के बाद ही लाए थे कुछ जौ, तो मैंने पहले जौ पीसे हैं, फिर रोटी बनाई है, फिर अली को और हसन हुसैन को खिलाई, मगर मैंने एक लुकमा भी नहीं खाया। सोचा पहले अपने अब्बा को खिलाओ। बेटियों की शादी करके भूल जाने वालों, बेटी शादी की है या बेच दी है? अपनी बहनों को भूल जाने वालों, बहनें बेची है तुमने, बहनों के घर नहीं जाते। कभी कोई दिक्कत परेशानी आया करे, 2 बहनें हो 3 हो, सबको बुला लो, अपने घर में दावत करो, और दावत करके फिर अपनी बहनों के सामने हाथ उठा के कहो आमीन कहना, दुआ करो। आमीन कह दिया बहनों ने, इंशाअल्लाह दुआ कबूल। तो जो है कि नहीं, बहनों के घर जाया करो। बहनें बहनें होती हैं, प्यारी होती हैं, मरते दम तक अपने मैके को नहीं भूलती। गलतियां सबसे हो जाती हैं। बहन ने थोड़ा बहुत परेशान कर दिया, माफी मांग लो, बहनों को मना लो, बेटियों को मना लो, प्यार करो बेटियों से, उनके घर दे के आया करो, उनकी खिदमत किया करो, कभी मोहताज नहीं होगे। बहनों से मोहब्बत किया करो, बहन बहन होती है, बहन से बेटी बेटी होती है, जाया करो बेटियों के पास। एक दिन अल्लाह मौला अली कहते हैं मैं अपने घर में 15 दिन के बाद आया हूं, रमजान का महीने में। मैंने ये हदीस 21वें रमजान को बैठ के मदीने में पढ़ी थी, आपको बयान कर रहा हूं। कहते हैं मैं अपने घर आया, मेरी बीबी ने दरवाजा खोल के मुस्कुरा के सलाम कर दिया। यानी ये मेरी बहनें जो बकरी के बराबर ताबीज बांधे हुए होती हैं और बद अखलाक होती हैं, दुनिया की मनहूस तरीन औरत की पहचान है। पूरे दिन ठीक रहेगी, शाम को आदमी के आने का टाइम होगा तो मुंह बना के बैठ जाएगी। ये मनहूस औरत कभी भी अपना घर नहीं बन सकता ऐसी औरत का। एक ही बात है कि जब शोहर आने का वक्त हो और औरत को पता लगे तो अच्छे कपड़े पहन ले। आला हजरत फरमाते हैं औरत को पता लगे मर्द आने वाला है, और अगर वो उसके इस्तकबाल के लिए वो अपना मेकअप करती है, फरमाते जितनी बार आईने को देखती है अल्लाह उतने ही सदके का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मियां अपने घर में तो मैले के चोले कपड़े, बिल्कुल घटिया कपड़े, फुअड़िया बने बैठी है, और जब जा रही है शादी में तो मियां बड़े मेकअप के बाद बड़े सच के बन के बड़ी क्रीमें ब्रीमें माज़अल्लाह मेरी बेटियां थोप के जाती हैं। तो इनसे पूछो मेरी बहनों से, ये बता मेरी बहन, अरे तो देखने वाला तो तेरे घर में है, ये किसे दिखाने जा रही है? वाह क्या बात है, क्या बात है, वाह। और ये बेगैरत जो लेके जा रहा है इसे भी शर्म नहीं आ रही। ये भी कह रहा कोई तो देखो मैं सजा के लाया हूं। इनकी गैरतें मर गई, बेशऊरों की। ये तकरीरें मेरी शादियों में चलाओ ताकि इनके सीनों में आग लगे, क्या बात है, इनको बुरा लगे। कम से कम मेरी बात, मैंने एक बार कहा कि शायद लोग, मैंने कुछ दिनों पहले 5-6 साल पहले शुरू करा कि शायद लोग मदीने नहीं जाते, मदीने, अब सबसे ज्यादा शायर मदीने जा रहे हैं। तो मेरी बात का बुरा मान के जा रहे हैं मगर जा रहे हैं। क्या बात है, वाह। है ना, तवज्जो है कि नहीं है? पूरी जिंदगी हो गई हज की फजीलत पे तकरीर करते करते, मौलाना ने अभी तक हज ही नहीं किया है। मौला अली कहते हैं मैं घर गया तो फातिमा ने मुस्कुरा के
बोलो तो सही जरा। फातिमा ने मुस्कुरा के सलाम। सलाम कर दिया। कहते हैं मैंने कहा फातिमा बड़ी भूख लगी है सैयदा, बड़ी भूख लगी है। तो कहते हैं नबी की बेटी ने मेरी तरफ देखा, अंदर चली गई। मैंने कहा पानी लेके आई। मैंने कहा और देखे अखलाक, ये नहीं खाने में, घर में खाना नहीं था तो ऐसा नहीं कहा एकदम कुछ भी नहीं है, पहले पानी था तो दे दिया। क्या बात है, वाह। यानी आपके घर में कोई मेहमान आए कुछ भी ना होना तो मेरे वालिद कहते थे पानी पेश करो। बेशक। तो पेश क्या किया? मौला अली कहते मैंने प्यास नहीं लगी, भूख लगी है। कहते वो अंदर चली गई। मैंने 3 बार आवाज दी फातिमा खाना खाना खाना। कहते तीसरी बार मेरा लहजा थोड़ा सख्त हुआ, फातिमा खाना नहीं लाई आप? कहते मैं अंदर गया ना तो रोने की आवाज आई। मैंने देखा तो दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी रो रही है। मैंने क्या हुआ फातिमा, आपने खाना नहीं दिया, रो रही है? कह लगी अफसोस कर रही हूँ मेरे शौहर को खाना नहीं दे पाए। क्यों? कहा जब आप घर से गए थे कई दिन का फाका था, आज भी कई दिन हो गए, अल्लाह अल्लाह। आपके बच्चे भूखे बैठे। अल्लाह। मौला अली कहते हैं मैंने कहा फातिमा आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कहते तो उन्होंने कहा अब्बा ने कहा था अली के पास जो ना हो वो मत मांगना। तो मौला अली कहते हैं मैं बैठ के रोने लगा, मेरे पास कुछ नहीं था। फिर हुजूर की बेटी रोई तो मैंने कहा क्या हुआ सैयदा? कह लगी आप चले गए थे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला। अभी मैं परसों पुणे में था, तो पुणे में तकरीर के बाद फौरन मुझे एयरपोर्ट जाना था तो मैं लेट हो गया, खाना नहीं खा पाया। दिल्ली उतरा तो एयरपोर्ट से जल्दी जल्दी जाना था, फिर भी खाना नहीं खा पाया। जल्दी जल्दी घर पहुंचा, फिर एक तकरीर मुझे करनी थी, वो मैंने तकरीर भी भूखे कर दी। फिर उसके बाद मुझ पे जब 24 घंटे गुजरे तो मुझ पे बड़ी तकलीफ होने लगी, बड़ी तेज भूख लगने लगी। मैं बयान तो करता था भूख, मगर मुझे फिर एहसास हुआ कि भूख होती क्या है। 16 दिन से मेरे हुजूर के घर में चूल्हा नहीं जला। अल्लाह। हजरत अली कहते हैं मैं तड़प गया और गया मैं बाग में, और बाग में जाने के बाद मैंने कहा मुझे कोई काम दे दो, मैं कुछ करना चाहता हूं। तो उसने कहा एक आप डोल निकालोगे, एक खजूर देंगे आपको, अजवा। कहते मौला अली मैंने बाग में जो है वो डोल से पानी निकालना शुरू कर दिया। पानी निकाला मैंने, कहते पानी निकालते निकालते मैंने 3 डोल निकाले, मैं थक गया। आप और आपका बाप, आपका भाई, आपका चचा कोई मजदूरी करता हो तो उसका नाम बताने में अफसोस मत करना, उसे पहचानने में बुरा मत मानना, शर्म मत करना कि मेरा बाप मजदूरी करता है। मैं इस महफिल में बैठ के कह रहा हूं, मैं जिस अली की औलाद हूं, मेरा बाप मजदूरी करता था और मेरा बाप घास खोद के मदीने में बेचता था। मैं क्यों शर्माऊं? वो शर्माए जिसके बाप ने हराम का खिलाया हो, जिसके बाप ने हलाल का खिलाया वो ना शर्माए। शर्माए वो जिसका बाप ने हराम का खिलाया हो। अल्लाह अकबर। मौला अली कहते हैं 17 खजूरें मिली, 17 डोल निकाली। मैं भूखा था मगर छुई तक नहीं खजूर, हुजूर की बारगाह में ले गया। सरकार ने देख के फरमाया अली आ गए तुम? जी हुजूर। आपकी बीबी भूखी है, फातिमा, हसन हुसैन भी भूखे, मुझे खबर है, तो ये बताओ आप उनके लिए नहीं लेके गए? मौला अली कहते हैं मैंने आंखों में आंसू लाके अर्ज की, हुजूर हसन से ज्यादा, हुसैन से ज्यादा और फातिमा से ज्यादा अली आपसे मोहब्बत करता है, या रसूल, आपसे मोहब्बत करता है। हुजूर ने दोनों हाथ उठाए और दुआ की, ऐ अल्लाह मैं अपने अली से राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो जा। हुजूर फिर अपनी बेटी घर गए, कहते हैं मौला अली मेरे हसन को उठाया, इतना भूखा था मेरा हसन कि हुजूर उसे उठा के खजूर देते थे ना, गुट्टी निकाल के, तो मेरा हसन रोने लगा, मेरा हुसैन। मैंने अपनी आंखों से देखा है, फहीम भाई ने भी देखा है कि मदीने में 5-5 लाख लोगों को अफ्तार कराते हैं मेरे हुजूर एक साथ। जो भी मदीने गया होगा रमजान में उसने देखा होगा, मेरे हुजूर एक साथ कराते हैं। पूरी कायनात हुजूर का खाती है। मेरे पैगंबर जब भूखे होते थे अल्लाह फरमाता था महबूब आप तो बस कहो मेरे महबूब, मैं सारे पहाड़ों को अरब के सोना बना दूंगा। मेरे महबूब कहो मेरे पैगंबर। अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ रहे हैं, बैठ के खड़े होकर नहीं पढ़ रहे हैं। सहाबा ने अर्ज की हुजूर हमने आपको कभी बैठ के नमाज पढ़ते नहीं देखा, आज आप बैठ के नमाज क्यों पढ़ते हैं? फरमाते हैं मैंने 5 दिन से कुछ खाया नहीं है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब, ओ मेरे महबूब आप कहो मैं अभी और पहाड़ को सोना बना दूंगा महबूब। और बोरी का लिबास पहनने वाले मेरे महबूब आप कहो ना मेरे महबूब। मेरे आकाश करते नहीं मेरे रब, मेरी उम्मत बड़ी कमजोर होगी, मेरी उम्मत में गरीब होंगे, उन्हें कैसे मिलेगा? मैं उनके लिए ये कर रहा हूँ। अम्मा आयशा फरमाती है कि जब हुजूर को फाका होता था, जब पेट पे पत्थर बांधते थे तो दोनों हाथ उठा के दुआ करते थे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी न मरे, कभी
मेरे हुजूर फूके। यानी किस पैगंबर को इस उम्मत ने बुलाया है? इस उम्मत ने क्या चंद पैसों के चक्कर में, इन घरों के चक्कर में जिसमें निकाल दिए जाओगे, किस रसूल को बुलाया है? किस पैगंबर को बुलाया है? किस शफकत फरमाने वाले को बुलाया जिसने पूरी पूरी रात सजदों में तुम्हारे लिए दुआएं की है, जिसने अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत नहीं कर सकता। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस। हरीस की तफसीर में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी कहते हैं कि हुजूर इतनी मोहब्बत करते हैं कि जब उम्मत गुनाह करती है तो सरकार को तकलीफ होती है, जब उम्मती नेकी करता है सरकार मुस्कुराते हैं। अल्लाह अकबर। मेरा इमाम कहता है, इसी आयत की तफसीर में मेरा इमाम लिखते हैं कि आज भी कब्र में मेरे नबी अपनी उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं। आज भी जिसने गारे हिरा के पहाड़ों पर इस उम्मत को याद किया, आज इस उम्मत के पास 10 मिनट नहीं उस नबी पर दुरूद पढ़ने का कैसा वक्त है ये। मैं आखिरी बातें अपनी बहनों से अर्ज करूंगा। मेरी बेटियों पर्देदार बन जाओ, पर्दे वाली बन जाओ मेरी बहनों, मेरी बेटियों। बस यही आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि पर्दे वाली बन जाओ मेरी बेटियों, मेरी बहनों। और मेरे दोस्तों, आपसे भी गुजारिश कर रहा हूं, मेरी तकरीर का आखिर है। मैंने अपने हाथों से 17 साल के जवान को अभी 3-4 महीने पहले दफन किया। 17 साल के जवान को मैं गुस्ल दे रहा था, और जब गुस्ल देते देते उसके सर को मैंने उठाया तो नीचे हाथ डाला ना, तो उसके सर में मेरी उंगली अंदर चली गई। पोस्टमार्टम हो गया था, सफेद हड्डी मेरी उंगली पे लगी, मैं रोने लगा। एक साहब बोले तकलीफ हो रही? मैंने कहा तकलीफ उतनी नहीं हो रही है जितना मैं रो रहा हूं। फिर मैंने कहा हुजूर फरमाते हैं जब मुर्दे को पकड़ता है गुस्ल देने वाला गस्साल, हाथ पकड़ के निलाता है ना, वो कहता आराम से निला, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है, तेरे हाथ छूने से कपड़े उतारने वाले आराम से उठा, बड़ी जब हाथ उठाने तकलीफ होती है तो बताओ जब वो चीरते हैं पोस्टमार्टम वाले, वो भी शराब पी के, मैंने एक लाश को चिरते हुए देखा है लोगों। तब से लेके अब तक मेरा दिल अजीब सा हो गया है, मुझे बड़ा डर लगता है। वो चीरते ऊपर से लेके नीचे तक सर में मार के खोल देते हैं पूरा सर, और फिर सीते हैं मोटे सूजे से। मैं अपने रब की बारगाह में अर्ज करता हूँ, मेरे रब, मेरे मालिक, दिन रात सफर में रहता हूँ, बस पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना। ये शबे बारात है, ये बख्शिश की रात है, मगफिरत की रात है। कोई अल्लाह से सवाल करे इस रात में यहाँ बैठ के अपने रब से तौबा कर लो। कब तौबा करोगे लोगों? तुम्हारी मौत तैयार है, मौत का फरिश्ता तुम्हारे करीब है। मैं हूँ क्या, तुम हो क्या? अल्लाह के रसूल ने अरफात के मैदान में फरमाया था कि मेरा जो उम्र है ना, इस पे अल्लाह फख्र फरमा रहा है, इस पर अल्लाह। जब उमर ईमान लेकर के आए, जिब्रील अलैहिस्सलाम हाज़िर खिदमत, अर्ज करते या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आप खुश हो रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, मगर उमर की इस ईमान लाने पर तो फरिश्ते भी खुशी मना रहे हैं। कौन उमर जिसे नबी ने मांगा है? वो उमर दुनिया से जा रहा है। तो कहते हैं अपने बेटे से मेरा सर रख दे जमीन में। नहीं रखूंगा अब्बा। उन्होंने अपने जानू पे रख दिया, जमीन पे रख दे मेरा सर। जमीन पे रख दिया उमर का सर। अपनी नाक को गर्द में रगड़ने लगे, और गर्द में रगड़ने के बाद कहने लगे, लोग कहते हैं उमर आधी दुनिया का बादशाह है, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है। ऐ मेरे रब, अगर तूने आज उमर को न बख्शा तो उमर बर्बाद हो जाएगा, आज उमर बर्बाद हो जाएगा। उमर पे रहम कर दे, मौत का वक्त आ गया है मेरे रब। अम्मा आयशा उम्मुल मोमिनीन सैयदा अम्मी आयशा, इंतकाल का वक्त है तो इतना रोई है, मोटी चादर है भीग गई है। कोई कहता है आप तो हुजूर की पसंदीदा बीबी उम्मुल मोमिनीन, आपने फरमाया देख मुझसे ऐसी बातें न कर, मैं इस वक्त अल्लाह के खौफ में हूँ। मैं कह रही हूँ काश आयशा आयशा न होती, बल्कि आयशा एक तिनका होती, आयशा को उसकी मां न जनती। ऐसा दर्द का माहौल है। मुझे बताओ कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? आपका ये भी सुनो, तुम्हारी मौत का भी दिन लिख रहा है, वो घड़ी भी लिख रही है जिस दिन आपको मरना है, वो वक्त भी लिख रहा है। जो कब्र में जो तुम्हें नहलाएंगे उनका नाम भी लिख चुके हैं, जो कब्र में उतारेंगे उनके नाम भी लिखे हुए हैं। और याद रखो वो कीड़े तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं जब कब्र में तुम जाओगे। और किस बात का गुरूर है? आज तक कोई बाप अपने बेटे की कब्र पे एक रात नहीं रुका, कोई माँ अपने बेटे की कब्र पे नहीं रुकी। ये शबे बारात है, अपने रब से तौबा कर लो। ऐ नौजवानों, अपने मोबाइलों से डिलीट मत करो गंदी तस्वीरें, बल्कि अपने ख्याल से गंदगी डिलीट करो। ऐ नौजवानों, अपने मोबाइल में लॉक ना लगाओ, अपनी नियतों को लॉक लगाओ। तुम जितना भी गंदी चीजें देखते हो तुम्हारा रब देखता है, जो भी तुम कर रहे हो। मेरे आका फरमाते हैं किसी गैर औरत को हाथ से छूना
ये हाथ से छूना फरमाते ऐसा है जैसे कि जहन्नम के अंगारे को छू लिया। मेरे आका करीम इरशाद फरमाते हैं मेरे नबी, किसी गैर औरत से जिस्म का लगना ये सुअर के जिस्म के लगने से भी बुरा है, यानी सुअर से जिस्म का लग जाना ये जिना मुकाफाती अमल है। ए नौजवानों, अपने रब से तौबा कर लो। एक किफल नाम का नौजवान था, किफल नाम का नौजवान था, जाकर के देखो कैसे कैसे सूरमाओं को मौत आ गई, कैसे कैसे मंत्री मारे गए, कैसे कैसे बड़े लोग मारे गए, कोई नहीं बचा, सबको मौत आएगी। लोग कहते हैं मैं बचते बचते मरा हूं, बचते बचते जो है मैं जो है ना वो मरते मरते बचा हूं। आज तक कोई मरते मरते नहीं बचा। जितने भी लोग हैं ना, खुदा की कसम सुनो, जितने भी लोग हैं बचते बचते मर जाएंगे, सब बचते बचते मर जाएंगे, बचेगा नहीं कोई भी। ऐ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, रात का वक्त है, आज ये रात इबादत की रात है, तौबा की रात है। कहो मालिक माफ कर दे। हुजूर फरमाते किफल नाम का एक लड़का था, हर रात नई लड़की के साथ जिना करता था बनी इसराइल में। हर रात नई रात नई लड़की, नई रात नई लड़की, हर रात इतना मालदार था। एक रात एक लड़की आई, ये उसके करीब गया, उसके बिस्तर पे बैठा, उसको हाथ लगाया, वो कांपने लगी, उसको पसीने आ गए। ये ईमान की अलामत होती है। इसने इससे पूछा तू क्यों रोती है और मेरी रात खराब कर रही, तुझे पैसे नहीं मिले, क्यों मुझे परेशान करती है? कहने लगी पैसे सब कुछ नहीं होते। का फिर का मेरा बाप मर चुका है, बहन भाई इतने भूखे, उन्हें खाना नहीं मिला तो मर जाएंगे। का फिर कब मैं इस वजह से रो रही हूँ। अपने रब की बारगाह में अर्ज करती हूँ मेरे मालिक, अगर मेरे बहन भाई भूखे ना होते तो कभी बुरा काम करने ना आती, कभी ना आती। फिर रो के बोली तू क्या समझेगा, मुझे अपने रब से डर है, उस रब ने जिसने मुझे इंसान बना के पैदा किया, माँ के पेट के अंदर रिज़्क देता था, मेरी माँ के अंदर दूध की धारे पैदा की, फिर मुझे खाना के मेरे मालिक ने फिर मुझ पे मेहरबानियां की, मुझे इंसान बनाया और मैं दुनिया में आई हूँ, मैं दुनिया में आई हूँ इम्तिहान देने, मगर आज मेरे पैर फिसल रहे हैं। मैं अपने रब करीम से कहती हूँ ऐ मेरे रब, ऐ करीम रब मुझे माफ कर दे, मुझे माफ। हुजूर फरमाते हैं वो इतनी बिलख के रोई, ऐसे बिखर के रोई कि उसके आंसुओं से उसका दिल धुल गया। किफल का जो रोज जिना करता था उस बदकार का दिल धुल गया। वो कहने लगा जा मैंने तुझे अपनी बहन बनाया, तूने मेरी आंखें खोल दी, ये सारे पैसे दे दिए, उसको सारी दौलत दे दी, वो तो चली गई। ये सजदे में गिर के बोला मालिक अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं है, अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं है। ऐ मेरे मालिक मैं रातों का चोर हूँ, मैंने बड़े गुनाह किए, बड़ी मैंने गुनाह किए मालिक, अगर मेरे जैसा बदबख्त कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम कोई नहीं, मुझे माफ कर दे मालिक, तू मेरा करीम रब है, मैं कमजोर हूँ, तू बेपना ताकतों वाला है, मैं लाचार हूँ, तू मुख्तार है, मुख्तार तू हर शय पर कुदरत रखता है मेरे रब, मुझे माफ कर दे, मेरे गुनाहों को माफ कर दे मेरे मालिक, मैं तुझको बनगोबा बना के तौबा। रोया, इतना रोया, हुजूर फरमाते उसका दिल की धड़कन रुक गई, मर गया। उस सुबह को कोई जनाजा नहीं उठाता था मगर कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा तू उस पर खोल देता है। ऐसा रोया, मर गया मगर सुबह को कोई जनाजा नहीं उठाने आया। दोपहर तक बोले इसका जनाजा उठाएंगे, जानी का, बिगड़े हुए का, कोई नहीं आया। अल्लाह ने उसके दीवार पर फरिश्तों को भेजा और फरिश्ते उसके घर की दीवार पे बड़े बड़े लफ्जों में लिख के गए इन्नल्लाह कद गफर लिल किफले, ये जो किफल है ना इसे अल्लाह ने बख्श दिया है, माफ कर दिया है। क्यों बख्श दिया? अरे इतने बड़े गुनहगार को क्यों बख्श दिया? अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब मैं 70 माओं से ज्यादा मेहरबान हूं अपने बंदों पर। वो कहता है ए आदम की औलाद इतना रोले कि तेरा एक आंसू तेरे गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा सारे। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। मियां एक माँ ने अपने बच्चे को घर से निकाल दिया, आना नहीं, और वो सर्द इलाका था, ठंडा इलाका, आना नहीं, बड़े तूने मेरा दिल दुखाया है। वो बच्चा निकल गया मगर सुनो जब उसे सर्दी लगी तो रात को दरवाजे पे आके बैठने लगा और कहने लगा मेरी माँ दरवाजा खोल दे वरना तेरा बेटा सर्दी में मर जाएगा। माँ को गुस्सा था मगर ममता हावी आ गई गुस्से पर, जाके दरवाजा खोला, बच्चे को अंदर ले लिया। उलमा ने लिखा है उस माँ ने तो देर भी लगाई मगर अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुलने में देर नहीं लगती है। जैसे ही बंदा रोता है वैसे ही अल्लाह दरवाजा खोल देता है, एक आंसू से गुनाह माफ कर देता है। वो माफ करने वाला मेहरबान है, तुम सच्चे दिल से तौबा करो, वो ऐसा मेहरबान है कि उसकी तरह
तरह कोई मेहरबान नहीं, वो ऐसा रब है, उससे कहो मालिक माफ कर दे। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन कड़ा सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं। एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं है, मुस्कुराना नहीं, दोनों हाथ ऊपर कर लो, नीचे हाथ कर लो, मुस्कुराना नहीं, एक दूसरे की तरफ मत देखना, हाथ नीचे करो। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। अब ये बताओ कितने लोग हैं आप में ऐसे जो आज से नबी के नाम पे खड़े हो जाएं, जो आज से दाढ़ी भी रखा लें और नबी के नाम पे गर्दन भी कटा दें, खड़े हो जाएं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। बच्चे बैठ जाएं, बच्चे बैठ जाएं, बच्चे बैठ जाएं। आप खड़े रहें, खड़े रहें, खड़े रहें, दस्तार बंदी, खड़े रहें, खड़े रहें। जश्न दस्तार बंदी। पीछे वाले भी खड़े हो जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर कोई जज्बात में खड़ा हुआ हो तो बैठ जाए, सच्चा खड़ा रहना। 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और दाढ़ी वाजिब है, हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी है। कोई आशिक रसूल जो इस महफिल रसूल में और खड़ा हो, 100 शहीदों का सवाब है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 15 हो गए। कोई और आशिक रसूल है महफिल रसूल में जो आज से शबे बारात से अपनी जिंदगी बदले, दाढ़ी रखाए? वाह क्या बात है। कोई और आशिक रसूल इस महफिल रसूल में, दीवाना गौसे आजम का? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और कोई है? बाहर निकल के आ जाओ, बाहर निकल के आ जाओ। आप दाढ़ी पहले कटाते थे क्या? अच्छा आ जाइए, देखो आ जाओ, इधर आ जाओ जरा भैया, हाथ डालो इनके गले में। फहीम भाई माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आए कोई और आशिक रसूल है जो कहे आज से आज तक जिया था दुनिया के लिए, घर के लिए और मुआशरे के लिए, फैशन के लिए, लोगों के लिए, मगर आज के बाद जीऊंगा नबी के लिए, क्योंकि मेरे ताज शरिया कह के गए हैं जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। और कोई आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? 100 शहीदों का सवाब है। ये मुजाहिद हैं इस दौर के, और मैं मदीने जा रहा हूँ, इजाजत है सलाम कर दूं आपका, सलाम कह दूं हुजूर से, इंशाअल्लाह। और इनका सलाम भी कहूंगा, सबसे पहले इनके लिए दुआ भी करूंगा मदीने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और कोई आशिक रसूल है इस महफिल में जो सुन्नत के लिए खड़ा हो जाए? ये सैयद साहब गवाह, ये उलमा गवाह हो जाएंगे तुम्हारी तौबा के। ये छोटी दाढ़ी वाले एक साहब आए, देखो ये बता रहे हैं कि दाढ़ी ऐसी वाली हराम है रखाना, दाढ़ी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये खड़े भी हो गए, उन्होंने मसला भी बता दिया है, माशाअल्लाह दाढ़ी पूरी करेंगे। एक मुट्ठी के बाद भी कुछ बाल बाहर आने चाहिए, बुजुर्गों ने लिखा है कि ताकि एहतियात माशाअल्लाह। जी जी है ना, समझो है कि नहीं? और कोई आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में आज की रात में? क्या बात इस है। रात के बदले में फिर रात नहीं आने वाली।